तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, निर्धन के लिए कहा है कि यदि कोई रंक हो तो वर्ष में 2 बार कराए या वर्ष में 1 बार अवश्य कराए। यदि वर्ष में नहीं कराएगा तो वह भगत साकट यानी भक्तिहीन कहलाएगा। 1 वर्ष में भी पाठ करवाए तो उससे जीव को मोक्ष में धोखा नहीं। भाई और बहनों, मन में बिल्कुल भी शंका पैदा नहीं करनी है कि भैया संकल्प से कैसे बात बनेगी, हमने तो पाठ करवाया नहीं, इतने साल हो गए, साल में 1 बार जरूर करवाना चाहिए। अगर जरा भी कच्चापन मन में आ गया ना, उसी समय नीचे गिर जाओगे, फिर चाहे तुम कितने पाठ करवाते रहो। यहां तो साल की बात हो रही है। करोथा कांड के समय गुरुजी 21 महीने रोहतक की जेल में थे और उस समय ना कोई आश्रम था, ना कोई नामदान सेंटर था, ना कहीं कोई पाठ होता था, ना कहीं कोई ज्योति होती थी। जेल से आने के बाद गुरुदेव ने बताया कि किसी का नामखंड नहीं है, क्योंकि तुम तो चाहते थे कि हम गुरुजी से मिले, हम गुरुजी को पाठ करवाएं, लेकिन मजबूरी थी। तो ऐसी मजबूरी वाली स्थिति में नामखंड नहीं होता, चाहे 20 साल क्यों ना लग जाए। गुरुदेव के मुख कमल से सुन लीजिएगा। जब गुरुदेव रोहतक की जेल से आए 21 महीने बाद, तो भक्तों ने शंका जाहिर की। जब गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि साल में 1 बार पाठ जरूर करवाना चाहिए, अपने गुरु के दर्शन जरूर करने चाहिए, तो भक्तों के मन में शंका हो गई कि गुरुजी आप तो 21 महीने रोहतक की जेल में थे, हम तो आपके दर्शन ही नहीं कर पाए, हम तो पाठ ही नहीं कर पाए, फिर हमारा तो नामखंड हो गया होगा। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटे ऐसी स्थिति में नहीं होता। ऐसी स्थिति में, मजबूरी वाली स्थिति में, चाहे 20 साल आप अपने गुरु से दूर रहो, ऐसी स्थिति में नामखंड नहीं होता, कोई दोष नहीं होता। सुनिए छोटा सा सत्संग। तो 1 साल में कोष अवश्य पहुंचना चाहिए। अब यहां भक्तों के शंका आती है कि गुरुजी अब 1.25 वर्ष तक अज्ञात रहे, दर्शन नहीं हो सके, तो क्या हमारे ऊपर, क्या हमारा जो नाम तो फिर खंड नहीं हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है। ये लीला परमात्मा की है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और भाई उसमें टांग टूट जा, प्लास्टर बांधे रहना पड़ता है और चारपाई पे लेटा पड़ा रहना होता है। लेकिन जब ठीक हो जाए, जब थोड़ा ही पड़ा रहना है, फिर तो काम करे, घूमे, फिर अपने सारे कार्य सुचारू करे। तो ये कोई लीला है परमात्मा की, इनमें ऐसा कोई दोष नहीं आता। क्योंकि आप तो रो रहे थे, आप गुरु जी से दूर नहीं थे, आपकी आत्मा तड़फ रही थी। और उन नादान लोगों ने स्वयं भी पाप कमा लिया, जिन्हें हमारा विरोध करके ये ऐसा झूठा केस बनाकर परमात्मा के कुत्तों को सजा उन्होंने हमारे को प्रताड़नाएं दी है, जेल में डाला। अब मुझे इस बात का डर है कि उन गेला के बनेगी। तो भाई और बहनों, हमने हर स्थिति में भक्ति मार्ग पर ज्ञान को आधार बना के चलना है। अपने कोऑर्डिनेटर के कहने से, गुरुजी के बेटा बेटी के कहने से, कोई पीला पर्चा निकाल देने से हमने झुकना नहीं है। ये काल हर प्रकार से षड्यंत्र कर रहा है। इस समय ये परीक्षा का समय चल रहा है और सतगुरु बैठकर परीक्षा ले रहा है कि कितने भक्तों ने मेरे ज्ञान को आधार बनाया और कितने अभी भी